Hello everyone. Now we have to start exercise 11.3 question number 9. Question number 9 says सचली took a wire of length 44 सेंटीमीटर. सचली ने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है and bend it into the shape of circle. उसने एक वायर लिया जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसे फिर बेंड किया और बेंड करने के बाद उसने क्या बनाया, शी फॉर्म्स अ सर्कल. तो एक बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी, वायर है, वायर की लेंथ टोटल 44 सेंटीमीटर, उसे बेंड करके उसने क्या बनाया, सर्किल. सर्किल बनाया इट मीन सर्किल की क्या बन गई, उससे बाउंड्री बन गई, और सर्किल की बाउंड्री बन गई इट मीन्स 44 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वायर की, उससे टोटल बाउंड्री बन गई सर्किल की. इट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल. इट मीन्स आपका जो सर्कमफ्रेंस है सर्किल का वो किसके इक्वल हो गया, लेंथ ऑफ वायर का, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर से ही टोटल बेंड हो गया. टोटल क्या बना है उसका, सर्कमफ्रेंस सर्किल का. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट दे आर सेइंग फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्किल. अब जब हमारे पास सर्कमफ्रेंस समझ में आ गई, सर्कमफ्रेंस हमारी सर्किल की क्या है, टोटल लेंथ ऑफ वायर है, तो वी हैव टू फाइंड द रेडियस. हम रेडियस निकाल लेंगे इसलिए सेपरेट करके. ओके, ऑल्सो फाइंड रेडियस. जब हमारा एरिया रेडियस निकल जाएगा देन वी विल फाइंड द एरिया ऑल्सो. ठीक है, फर्स्ट वी विल डू दिस. पहले हम इतना पार्ट करेंगे, उसके पास क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे. सो लेंथ ऑफ द वायर टू बी बेंड इनटू सर्कल इज 44 सेंटीमीटर. So circumference is 44 centimeter. I hope you have understood. So to circumference they have given 2 pi r. We have the formula circumference they have given 44 equal to 2 pi r, and you know 44 equal to 2 into 22 upon 7. and now you have to separate r को separate करना है. इक्वल से पहले, इक्वल के बाद अगर आपके मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स होते हैं then I have told you that you will take cross multiplication. Yes, so 44 will be multiplied by 7 and 2 into 22 will be going denominator because we have to leave the unknown value alone to find the value, and the numbers which are along with the unknown values always go in the denominator. जो भी unknown values के साथ numbers होते हैं वो हमेशा कहाँ जाते हैं, ट्रांसपोज होके डिनोमिनेटर में फॉर्म हो जाते हैं. तो r इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22. तो व्हेन यू विल कैंसिल, सी कैंसिल इट, 11 2 ज़ा 22, 11 4 ज़ा 44, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इट मीन्स 7 2 ज़ा इट विल कम 14. 7 2 ज़ा विल बी 14. तो आप इसे चेंज कर लें, कुछ चेंज नहीं अभी कैंसिल हो रहा है. 2 1 ज़ा 2, 7 2 1 ज़ा इज ऑल्सो कैंसिल. ओके, तो हमारा आंसर 7 सेंटीमीटर इज करेक्ट. 7 सेंटीमीटर हमारा ये आ गया आर. अब हमें एरिया भी निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई वैल्यू 22/7, आर वी हैव फाइंड 7 into 7, and now again you can solve. 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, you can cancel. 22 into 7 will be 154 centimeter square is our area of the circle. Okay, so till here we have done. Now we will read the rest part of the question. So again once more I am repeating it. First we have find the circumference. Circumference is equal to length of the wire, that is a 44. Okay, and after this we have find the, with the help of circumference we have find the radius. 11 2 ज़ा 11 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 7 centimeter. Okay, and after this area we have find pi r square, that is 22/7 into 7 into 7, 7 7 cancel, it means 22 into 7 equal to 154 centimeter square. So till here we have find the first part of our question. Now secondly they are saying if the same wire is bent. अब same wire को bend किया, पहले circle बनाया था, इफ़ द सेम वायर बेंट इनटू शेप ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो आप फिर आप अपना माइंड यूज़ करिए. सेम वायर जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर, उससे पहले सर्कल बनाया, तो वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो गया क्योंकि उसकी बाउंड्री बन गई. सेम वायर से स्क्वायर बनाते तो स्क्वायर की भी बाउंड्री बन गई. इट मीन्स लेंथ ऑफ द वायर विल बी ऑल्सो इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्योंकि बाउंड्री बनी है तो इस बाउंड्री पे क्या होता है हमेशा, पेरीमीटर. तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द वायर. ओके, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड. हमें लेंथ निकालनी है साइड की. जब हमारे पास पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 44, तो साइड की लेंथ निकल जाएगी. विच फिगर इंक्लूड्स मोर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है, इट मीन्स
आपको सर्किल का एरिया हमने निकाल लिया था, स्क्वायर का भी एरिया निकालना, देन ओनली यू विल कंपेयर बोथ एरिया. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो वी विल फाइंड टिल हियर वी हैव डन, हमने यहाँ तक कर लिया था. अब आप ये देखिए जरा, यहाँ तक आइए, यहाँ तक हमने ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक है, इतना पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है यहाँ पे. अब नाउ द लेंथ ऑफ द वायर टू बी बैंड एंड स्क्वायर विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा. यहाँ आप करिए सर्कल. तो अब हमारा लेंथ कैसे निकलेगा? लेंथ निकालने के लिए पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं, देन यू विल गेट द लेंथ. इट मीन्स 44/4. इट मीन्स यू विल गेट 11 सेंटीमीटर एज योर side of square, and all sides are equal in a square, so all sides are 11 centimeter. Now we have to find area. Area will be side square. It means 11 square. It means 11 into 11 will be 121 centimeter square will be your area of the square. Now this is the area of a square, 121 centimeter square, and this is the area of a किसका एरिया है? ये एरिया हमारा सर्किल का. नाउ विच एरिया इज ग्रेटर? किसका एरिया ग्रेटर है? ऑब्वियसली 154 is greater. It means area of circle is encloses the more area. Okay, I hope you have understood. Okay, चल till here we have completed our this question. Question number 9. Question number 10 पे आइए. Question number 10 says from a circular card sheet of radius 14 centimeter. एक सर्कुलर कार्ड है, ये हमारा सर्कुलर कार्ड है जिसका रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, आप 14 सेंटीमीटर है तो आप एरिया निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं इसका टोटल कितना एरिया है. यस, नाउ रीड करते जाइए, फाइंड आउट करते जाइए. नाउ 2 सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इसमें से 2 सर्कल जिनका रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर एंड रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड. इसमें से 2 सर्कल्स जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ईच है और एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर ब्रेथ 1 है, लेंथ 3 है, उसे रिमूव्ड कर दिया. ठीक है, इसे हमने ड्रॉ करके कट कर दिया. फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग. अब रिमेनिंग बचे हुए का एरिया निकालना. तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हैं, देखिए टोटल पहले एरिया निकालिए. निकलने के बाद पहले फाइंड आउट करिए कि ये 2 सर्कल्स कितना एरिया कवर कर रहे हैं और ये रेक्टेंगल कितना एरिया कवर कर रहा है. ठीक है, इन तीनों के एरिया को टोटल के एरिया से माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट द रिमेनिंग एरिया. गॉट इट. तो अब यहाँ देखिए, आप पहले क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे. ओके, फिर आप इन छोटे स्मॉल सर्कल्स का एरिया निकालेंगे. 2 सर्कल्स इन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक का निकालने के बाद, क्योंकि मेजरमेंट एरिया सेम है. फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर तीनों के एरिया 2 सर्कल प्लस रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करके टोटल के एरिया में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको निकल जाएगा रिमेनिंग एरिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. रेडियस सर्कुलर शीट का 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली. 22/7 इंटू 14 आप इसे कैंसिल करिए. 7 1 7 7 2 14, तो 22/2 44 इंटू 14 इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल, छोटे स्मॉल सर्कल्स के 1 स्मॉल सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 स्मॉल सर्कल का obviously 2 into pi r square. Okay, so up 2 into pi 22/7 r will be 3.5 into 3.5. now you can cancel, आप कैंसिल भी कर सकते हो, सिंपल आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. पॉइंट हटा के आप कैंसिल अपने अकॉर्डिंग करिए आप. ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 ज़ा 5 ज़ा 5 टाइम गया. ठीक है, 1 ज़ा 5 ज़ा. ठीक है, अब आप इसे कर सकते हैं. आपका पॉइंट हटा के आप यहाँ 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 ज़ा 7 ज़ा. ठीक है, तो आपकी आंसर है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 22 इंटू 5 इंटू 7 जब आप करेंगे डिवाइडेड बाई 10, देन यू विल गेट द आंसर 77.0 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, टू योर सेल्फ ट्राई, और अपने आप ट्राई करिए कैलकुलेशन पार्ट. ओके, चलिए ये आ गया हमारा एरिया स्मॉल सर्कल्स का. 1 स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर, 2 स्मॉल सर्कल्स है, वी हैव मल्टीप्लाई बाय 2. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालना है. एल इंटू बी लेंथ दे रखे 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 1, 3 इंटू 1 विल बी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अवर एरिया. ओके, नाउ एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग द 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल. 2 सर्कल और 1 रेक्टेंगल को निकाल के एरिया रिमेनिंग शीट का क्या होगा. इट मीन्स 316 सेंटीमीटर
is the total area of the circular sheet, and then we have subtract the two area small circle area and plus rectangle area. Then we will get 616 minus 80, that is 536 centimeters square. Okay, so here we have completed our question number 10 also. Okay, question number 11 we will discuss in the next video. Thank you.